हेलो वेलकम टू गाइडली। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपका जो बिजनेस स्टैंडर्ड है उसमें एक आर्टिकल आया है जिसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स के बीच यहाँ पे पैनिक हो रहा है और कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर है क्योंकि 15,000 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट की रिक्रूटमेंट एसबीआई करने वाला है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो ये वाला आर्टिकल आपका आया है एसबीआई टू हायर ओवर 15 के इन एफवाई 25 टू बूस्ट ऑपरेशन एक्सपांड नेटवर्क। तो एसबीआई क्या कर रहा है, तो अपना जो नेटवर्क है वो एक्सपांड कर रहा है। क्या कर रहा है, एसबीआई प्लान्स टू ओपन 300 ब्रांचेस इन एफवाई 25 एज अगेंस्ट 139 ब्रांचेस इन एफवाई 24। आपके 2024 में 139 यहाँ पे ब्रांचेस खोली गई थी, उसके मुकाबले एफवाई 25 में 300 नई ब्रांचेस खोलने की बात है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू रिक्रूट 15,000 पीपल इन 24-25, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दोज इन द फील्ड फॉर मार्केटिंग। इसके बाद देखिए, द बैंक इज इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग 11,000 टू 12,000 प्रोबेशनरी ऑफिसर अक्रॉस कैटेगरीज इन एफवाई 25। मतलब आपका जो एसबीआई है वो यहाँ पे देखिए 11,000 से 12,000 प्रोबेशनरी ऑफिसर को यहाँ पे लेने की बात है इस फाइनेंशियल ईयर में। अब देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट जिसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स पैनिक कर रहे हैं कि आपका जो एसबीआई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, उसको डिटेल में यहाँ पे क्लियरली देखते हैं और उसको कंफ्यूजन दूर करते हैं। चेयरमैन दिनेश खरा सेज 85% ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर ऑफिसर एंड एसोसिएट लेवल आर इंजीनियर्स। मतलब 85% इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जाएगा, ऐसी यहाँ पे खबर आपको इसको देखने के हिसाब से लगती है। तो इसमें डिटेल में देखते हैं कि क्या खबर है, एक्चुअल में खबर क्या है। अकॉर्डिंग टू खरा 85% ऑफ द रिक्रूटमेंट इन द कैटेगरी ऑफ ऑफिसर एंड एसोसिएट लेवल वुड बी इंजीनियर्स। मतलब आपकी एक यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, वुड भी यहाँ पे लिखा गया है, इसको मैं डिटेल में आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन यहाँ पे 85% इंजीनियर्स हो गए ऐसा आपको लग रहा है। दो द बैंक हैड नो बायस इन देयर फेवर, मतलब इनके फेवर में बैंक की ओर से कोई भी बायस नहीं है, ये भी लिखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये वाला पॉइंट, ये जो आर्टिकल है वो 2-3 दिन पुराना है, 2-3 दिन पहले ही आ चुका था ये आर्टिकल। तो इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है, वो देख लेते हैं। इसके बाद आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियरली दूर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग अराउंड 12,000 एम्प्लॉयज फॉर आईटी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी लिखा गया है। जो ये सारे रिक्रूटमेंट हो गए वो पहले बैंकिंग ऑपरेशन में जाएंगे, इसके बाद इनको डिप्लॉय किया जाएगा तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि 85% इंजीनियर्स है इसलिए। क्या है, अराउंड 11,000 टू 12,000 एम्प्लॉयज आर इन द हायरिंग प्रोसेस, दिस आर जनरल एम्प्लॉयज। मतलब ये सारे जनरल एम्प्लॉयज हो गए, कोई भी इंजीनियर्स पर्टिकुलरली नहीं होगा। बट वी एक्चुअली आर हैविंग सिस्टम वेयर एट एसोसिएट लेवल एंड ऑफिसर लेवल अराउंड 85% ऑफ देम आर इंजीनियर्स। मतलब 85% क्या है, तो जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें जो सिलेक्ट होने वाले बच्चे जो होते हैं वो 85% इंजीनियर्स होते हैं, वो इनका कहने का मेन पॉइंट है। तो इनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्या क्रिएट की जाएगी, तो पहले तो बैंकिंग ऑपरेशन में जाएंगे, इसके बाद इनको आईटी में यहाँ पे एम्प्लॉय डिप्लॉय किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जनरल नहीं हो गए, सारे जनरल ही रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन उसमें से 85% जो सिलेक्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इंजीनियर्स होते हैं। तो ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट नहीं है कि 85% इंजीनियर्स को अलाउड किया जाएगा। तो ये था डिटेल वाला वीडियो कैसा लगा और आपकी कंफ्यूजन कैसे दूर हुई है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।